हम सभी उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं उस धरती पर जहां भगवान राम ने जन्म लिया और माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखकर सभी बेटों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर सहनशीलता और वीरता का उत्कृष्ट मापदंड स्थापित किया। जहां कृष्ण की बाल लीलाएं और राधा के साथ अप्रतिम प्रेम की अमर गाथाएं प्रचलित हैं। कृष्ण दुनिया के अकेले पूर्ण पुरुष हैं। यहाँ आज भी माएँ अपने पुत्रों को कान्हा कहकर पुकारती हैं। जहाँ कोई लड़का जब किसी लड़की से प्यार करे तो लोग कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ भगवत गीता जिसमें जीवन का पूरा सार लिखा है और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत जिसकी छत्र छाया में लिखा गया, ऐसे श्री कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश में आज आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ साहित्यिक विरासत को भी उत्कृष्टता के साथ संभाले हुए है। कालांतर में उत्तर प्रदेश की धरती से बहुत से कवि कवियत्री हुए हैं। ये दुष्यंत कुमार से लेकर वर्तमान में गूगल पर सर्वाधिक सर्च किए जाने वाले कुमार विश्वास की धरती है। ये जिगर मुरादाबादी की धरती है। ये ठुमके से लेकर बरेली का झुमका, बनारस के पान और फिरोजाबादी चूड़ियाँ, मुरादाबादी पीतल और भी बहुत सी अद्भुत और प्रसिद्ध वस्तुओं के लिए जाना जाता है। तो आइए, ये तो एक संक्षिप्त परिचय था उत्तर प्रदेश का। विस्तृत परिचय के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले पीपीटी के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित सुमित सचान जी पीपीटी के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश से परिचित कराएंगे और इसी के बीच बीच में साहित्यिक प्रस्तुतियाँ आप सबके सामने हमारा उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करता रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा कीजिएगा और सभी लोग तालियां बजाकर एक बार हम लोगों का स्वागत करिए और सारे हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। धन्यवाद। इतनी सुंदर पंक्तियों के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या बताया। पंक्तियों के बाद आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक क्षेत्रीय भाषा में एक कहावत है उत्तर प्रदेश के लिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में बकैती से लेकर डकैती तक सब कुछ है। तो अब कोशिश तो करेंगे कि कम समय में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सके। ये भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा राष्ट्र है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। मुख्यतः यहाँ पर लोग कृषि पर आधारित ही हैं। यहाँ की राजभाषा हिंदी और उर्दू है। राजधानी लखनऊ है। जिले 75 और 18 मंडल है। इसके अलावा विधानमंडल भी 2 सदनी है, संसदीय भी 2 सदनी है। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और इस उच्च न्यायालय की सबसे खास बात यह है कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। लिंग अनुपात 912 है महिला 1000 पुरुषों में, जो कि मानक 940 महिलाओं के अनुसार थोड़ा सा कम है। बोलियां 4 प्रकार की हैं: अवधी, ब्रज, बुंदेलखंड और भोजपुरी। ये उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस, पुष्प पलाश, पशु बारहसिंगा और फिश चीतल और एक मिनट बैठ करिए। ये उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है, इसमें जो धनुष बाण बना है, ये भगवान श्री राम का प्रतीक है। कनेक्ट ऑफ लाइट। जो बीच में 2 नदियां दिख रही हैं, फिर एक आपस में मिल जा रही हैं आके, ये संगम का प्रतीक है। और दोनों तरफ जो मछलियों का चिन्ह है, ये अवध के मुगल शासकों का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो ये अर्थव्यवस्था इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भूमि पाई जाती है उसका 2/3 हिस्सा गंगा और यमुना की सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बना, यानी कि मैदानी भाग है, जिस कारण से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो पाई है। यहाँ की मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है और जो मुख्य व्यावसायिक फसल है वो गन्ना है। गन्ने से ही चीनी और गुड़ का निर्माण होता है और पूरे उत्तर प्रदेश में
कम से कम 93 चीनी मिले हैं जो कि संचालित अवस्था में है सब। और उत्तर प्रदेश गुड़ और चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। अब आप बात करते हैं नदियों की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि फिर बताया कि 2/3 भाग जो है वो मैदानी है, और मैदानी भाग नदियों से द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही बना है। ठीक उसी तरह प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, बेतवा, धसान, केन, घाघरा, गोमती इत्यादि हैं, जो कि इस नक्शे के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये जो नीचे का हिस्सा है जो कन्नौज, गाजीपुर, फिर आगे छपरा बिहार की ओर कट रहा है, ये पूरी तरीके से आपको सारी नदियों से को दिखा रहा है इधर पे। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। उसी तरीके से यहाँ पे पाए जाने वाले शैक्षणिक संस्थान भी सबसे ज़्यादा हैं। जैसे 59 विश्वविद्यालय हैं कुल, जिसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 5 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 28, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 16 और डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ 10 हैं। देखिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम सबके फिगर लगाएंगे तो संभव नहीं कर पाएंगे कि हम आपको 55 मिनट में पूरी स्लाइड खत्म कर दें। तो कोशिश किया है कि आगे आपको कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय जो हैं उनके बारे में बता दें, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये छोटा सा है, संक्षिप्त है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, सबको एक साथ बता पाना संभव नहीं है, इसलिए संख्या बता दी है। बाकी कुछ प्रमुख ये हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT सिर्फ एक है, जो कि कानपुर में है, और NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी एक है जो इलाहाबाद में है। इसके अलावा 2 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जो कि लखनऊ और प्रयागराज में है, जिन्हें आप IIIT बोलते हैं। ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है, और ये सन 1984 से कार्यरत है। एम्स पूरा उत्तर प्रदेश है तो बहुत बड़ा, लेकिन एम्स की संख्या काफ़ी कम है, जिसमें से एक एम्स जो रायबरेली का है ये तो 1984 से कार्यरत है, लेकिन जो अभी गोरखपुर है इसकी घोषणा अभी 2014 में ही हुई है। अभी ये निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, लेकिन चल रहा है। अब बात करते हैं नृत्य की। तो नृत्य कला तो है ही, लेकिन एक सांस्कृतिक धरोहर भी होती है हर राज्य की। तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, और जो कथक नृत्य है ये मुख्यतः 3 घरानों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि जयपुर, आगरा और लखनऊ, बनारस। तो बनारस घराने से लोक नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं लखनऊ से कनक जी। प्लीज तालियों से उनका स्वागत किया जाए। विंडोज आई थिंक इसको